हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ठीक है, जैसे हम देखते हैं, हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते चले जाइए। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो इनमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? चेक करिए कि हर दूसरे नंबर को उससे पहले वाले नंबर से माइनस करिए तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे 2 - 1 इक्वल्स टू 1, और करते हैं 3 - 2 इक्वल्स टू 1, 4 - 3 इक्वल्स टू 1। हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है? कि हर दूसरे टर्म का पहले टर्म से डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन 1 2 3 को नाम दे दें A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक चले जा रहे हैं, मतलब nवें नंबर तक चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि A2 - A1 बराबर कोई नंबर हमने मान लिया D आ रहा है, तो A3 - A2 बराबर कोई नंबर हमने मान लिया D आ रहा है। A4 - A3 बराबर हमने नंबर मान लिया कोई D आ रहा है। तो ऐसे डॉट 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 चलते चले जाएंगे, हमारा नंबर क्या आता जाएगा? सेम आता जाएगा। तो ऐसे ये कहा जाता है कि ये जो है, जब हर दूसरे नंबर का पहले नंबर से डिफरेंस जो है सेम रहता है, तो ये कहा जाता है कि वो नंबर्स किस में हैं? किस में हैं? AP में हैं। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। इनमें एक चीज़ क्या कॉमन है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे। इस D को यहाँ पे क्या कहते हैं? इस D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन होती हैं। दो चीज़ें क्या डिफाइन होती हैं? पहली चीज़ डिफाइन होती है ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे जो D आता है, D, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, अब आ जाइए हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू कहाँ तक? N तक दे दिया। तो हमसे कहा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए हम क्या करते हैं। हमें पता है जो सबसे पहला नंबर होता है वो AP का क्या होता है? ठीक है, ये नंबर्स पहले बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस में है? AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अब हमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं, हर दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1, चाहे कर दो 4 - 3 इक्वल्स टू 1, चाहे कर दो 3 - 2 इक्वल्स टू 1। हर नेक्स्ट नंबर का प्रीवियस नंबर से डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? कॉमन डिफरेंस होगा उसका, और वो पूरी सेम रहेगा। ये कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी ये नंबर्स जो हैं AP में होंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस चेंज होगा तो ये नंबर्स AP में नहीं होंगे। तो इसका कंडीशन है सबसे पहला कि नंबर्स AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और दूसरी एक हेडिंग आती है इसमें
nth टर्म ऑफ एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए एन क्या है, nth टर्म है। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ले लिया, मान लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इफ़ 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू कितना n, नहीं सॉरी, अप टू 15। ओके, सॉरी 16 आर in AP, then find 7th टर्म। ओके, तो हमें पता है कोई भी टर्म पूछा हो, टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पता है n का मतलब क्या है, यहाँ पे 7th पूछा है, तो 7th का मतलब n कितना है, 7। तो n 7 है, तो a 7 बराबर हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n की जगह कितना रखना है, 7 माइनस 1। d कितना है, d बराबर कोई भी दो नंबर माइनस कर दो, 4 माइनस 2 कर दिया तो d 2 आ गया इंटू 2। ओके, तो 2 प्लस 7 माइनस 1 6 आ गया इंटू 2, तो 2 प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल्स टू 14। तो इस AP का जो 7th टर्म होगा वो 14 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कर देते हैं 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ऐसे मान लिया हमारा कितने तक है, 21 तक है। ठीक है, तो इसमें कह दिया गया है ये आर इन AP में है। ठीक है, तो कह दिया गया है फाइंड 9th टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें क्या पता है, पहला टर्म क्या होता है हमारा, ए होता है, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस जो होता है हम निकाल लेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे पता है एन 9th टर्म का है ना, तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए 9 बराबर फर्स्ट टर्म आया हमारा 3 प्लस एन हमारा 9 है माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो 3 प्लस 8 इंटू 2, तो 8 2 ज़ा 16, तो ये 3 प्लस 16 इक्वल्स टू 3 प्लस 16 इक्वल्स टू 19। तो इसका 9th टर्म जो होगा वो 19 होगा। ठीक है, इसका 9th टर्म जो होगा 19 होगा। कई बच्चे यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होते हैं कि 3 प्लस 8 कर देते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा यहाँ पे जो लगता है वो बोर्ड मार्क्स लगता है। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप बोर्ड मार्क्स देखिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करिए। और कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये रहते हैं कि ये 2 कहाँ जाता है। भाई फॉर्मूले में ये डी है ना, जो n-1 के जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डी की जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 इसके किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है। और बोर्ड मास के हिसाब से तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आता है, तो डिवीज़न यहाँ पे है नहीं,
तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर साइमल्टेनियस नंबर क्या है 8 × 2, तो 8 × 2 16 + 3। अब